हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ओसवाल पंप आईपीओ लिमिटेड के बारे में यहां पर बात करेंगे। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, ओसवाल पंप आईपीओ लिमिटेड। इसको आपको बाय करना है या नॉट बाय, इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे। इसमें 14,016 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और 24 शेयर हैं, 24 शेयरों की लोट है। फुल रिव्यू यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। इसकी जीएमपी कितने % रहने वाली है यहाँ पर बात करेंगे। इसके फाइनेंशियल डाटा क्या कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सब्सक्रिप्शन रेट कितना चल रहा है इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे और एक्सपर्ट लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फुल रिव्यू इस आईपीओ के बारे में रहने वाला है ये वीडियो, ओसवाल पंप आईपीओ लिमिटेड के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसकी डिटेल्स जान लीजिए इस आईपीओ के बारे में। ओसवाल पंप आईपीओ के बारे में डिटेल्स जान लीजिए, फिर इस कंपनी के बारे में जानेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, बनाती क्या है। तो यहाँ पर देखिए 13 जून से 17 जून तक इसकी बिडिंग डेट चलने वाली है और यहाँ पर प्राइस रेंज है जो आईपीओ का इशू साइज, इसका इशू साइज और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,016 रुपये है और इसकी जो शेयर लोट साइज है वो 24 है। तो यहाँ पर ये इसकी डिटेल्स है, कब से कब तक आईपीओ चलने वाला है और कितना लोट साइज है, सब कुछ यहाँ पर आपने देख लिया। अब आगे जानते हैं कि ये कंपनी जो आईपीओ लेकर आई है आखिर करती क्या है। तो यहाँ पर समझिए आप अबाउट कंपनी के बारे में यहाँ पर जान लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर ये कंपनी फाउंडेड हुई थी 2003 में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विवेक गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विवेक गुप्ता। और ये कंपनी करती क्या है यहाँ पर आप समझिए। देखिए ओसवाल पंप मैन्युफैक्चरिंग समरसेबल एंड मोनोब्लॉक पंप, इलेक्ट्रॉनिक मोटर एंड सोलर मॉड्यूल्स पर काम करती है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी जो है समरसेबल, मोनोब्लॉक पंप, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, सोलर मॉड्यूल्स बनाती है। मतलब कि समरसेबल हो गई, उसके लिए मोटर्स वगैरह या सोलर पंपिंग वगैरह, मशीनरी, कूलिंग सिस्टम, इस तरीके पर काम करती है। द कंपनी प्रोड्यूस बोथ ग्रिड कनेक्शन एंड सोलर पावर वेरिएंट, ऑफरिंग इंटीग्रेटेड टंकी सोलर पंपिंग सिस्टम, डेट कंपेयर पंप, सोलर मॉड्यूल्स, कंट्रोलर्स, माउंटेनिंग स्ट्रक्चर एंड इंस्टॉलेशन सर्विसेज। These systems cater to agriculture, residential, commercial and industrial application including irrigation, water supply, machinery operation and cooling system। इस तरीके पर ये काम करती है, ये सारी चीज़ें बनाती है जो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आप पहुँच करके भी इसको पढ़ सकते हैं। तो ये कंपनी के बारे में हो गया है। अब आगे इसके सब्सक्रिप्शन रेट के बारे में बात करते हैं। इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन रेट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए अभी के टाइम पर, आज की डेट पर 13 जून 2025 का ये सब्सक्रिप्शन रेट शो रहा है। डे बाय डे अपडेट होता रहेगा। तो यहाँ पर अभी का सब्सक्रिप्शन रेट क्या चल रहा है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल वायर हैं वो 0.08x चल रहा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं 0.79x चल रहा है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं 0.45x चल रहा है। टोटल यहाँ पर इन्वेस्टर है, टोटल इसका सब्सक्रिप्शन रेट चल रहा है 0.42x के आसपास इसका सब्सक्रिप्शन रेट चल रहा है। तो ये इसका सब्सक्रिप्शन रेट हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे आप इसको डे बाय डे देखना चाहते हैं तो आप चित्तौड़गढ़ वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, डे बाय डे अपडेट हो जाएगा। अभी के टाइम पर वीडियो में ये चल रहा है, आप इसको डे बाय डे अब बात कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इसकी जीएमपी क्या ट्रेंड कर रही है। अभी के टाइम पर इसकी जीएमपी क्या ट्रेंड कर रही है, यहाँ पर आप देखिए ओसवाल पंप्स आईपीओ डे बाय डे जीएमपी क्या ट्रेंड कर रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए 11/6/2025 को इसकी जीएमपी जो 88 रुपये के आसपास थी, मतलब कि 14% के आसपास ट्रेंड कर रही थी। 2100 रुपये का प्रॉफिट गेन करके दे रही थी। 12/6/2024 को इसकी जीएमपी में गिरावट हुई, 71 रुपये इसकी जीएमपी हो गई, मतलब कि 11% के आसपास इसकी एस्टिमेटेड प्राइसिंग जीएमपी थी और ये 17% एस्टिमेटेड प्रॉफिट देने वाला था ये आईपीओ। और ये आईपीओ जिस दिन ओपन हुआ 13/6/2024 को, इसकी जीएमपी में गिरावट बहुत बड़ी मात्रा में हुई, मतलब कि 53 रुपये इसकी जीएमपी चल रही है और यहाँ पर 8% के आसपास ये प्रॉफिट लिस्टिंग प्राइस देने वाला था ये आईपीओ, और मतलब कि 1200 रुपये के आसपास ये प्रॉफिट देता। 14/6/2025 को इसकी जीएमपी सेम 53 रुपये चल रही है, मतलब कि 8% के आसपास 1200 रुपये प्रॉफिट देने वाला है। अभी के टाइम पर इसकी जीएमपी ये ट्रेंड कर रही है। अपडेटेड इसकी आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। तो ये वीडियो में यहाँ पर अभी की
जीएमपी ट्रेंड कर रही थी जो मैंने आपको बता दी है, और इसके बारे में भी बता दिया है। अभी बहुत कुछ यहाँ पर डाटा बचा है कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आगे यहाँ पर इसके फाइनेंशियल डाटा को एनालिसिस करेंगे, एक्सपर्ट क्या कहते हैं सब कुछ यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर इसके फाइनेंशियल डाटा के बारे में भी यहाँ पर जान लेते हैं। तो फाइनेंशियल डाटा में ओसवाल पंप आईपीओ के बारे में इसकी रेवेन्यू क्या कहती है। तो देखिए रेवेन्यू का ट्रेंड यहाँ पर देखिए जो बन रहा है वो ट्रेंड तो नहीं बन रहा है, अप डाउन से है। यहाँ पर देखिए 2022 में इसकी जो रेवेन्यू थी 360 करोड़ रुपए के आसपास थी, 2023 में इसकी रेवेन्यू 385 करोड़ रुपए के आसपास थी, 2024 में इसकी रेवेन्यू 758 करोड़ रुपए के आसपास हो गई। तो मतलब कि इसके फाइनेंशियल डाटा में रेवेन्यू का जो आंकड़ा कहता है वो मतलब ट्रेंड नहीं है। पहले इसकी बहुत कम रेवेन्यू थी, लेकिन अभी 2024 में इसकी ट्रेंड में बढ़ोतरी हो गई बहुत ज़्यादा। तो इसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल डाटा के अकॉर्डिंग ठीक है। अगर ये लिस्टेड होता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन यहाँ पर इसी डाटा से आप इसको एनालाइज नहीं करते हैं, इसी डाटा से आप इसमें बिल्कुल सटीक नहीं बैठ सकते। लेकिन आगे भी इसके डाटा देख सकते हैं। यहाँ पर इसके प्रॉफिट क्या कहते हैं, प्रॉफिट के बारे में फाइनेंशियल डाटा में प्रॉफिट क्या कह रहा है, प्रॉफिट के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2022 में इसका प्रॉफिट 16.93 करोड़ रुपए के आसपास था, और यहाँ पर 2023 में इसकी 34 करोड़ के रुपए के आसपास इसका प्रॉफिट था, 2024 में 97 करोड़ रुपए के आसपास इसका प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में भी 2022 में यहाँ पर बिल्कुल डाउन्स रहे हैं, 2023 में भी बिल्कुल डाउन्स रहे हैं, और 2024 में इसमें यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। तो ट्रेंड नहीं है, यहाँ पर पहले डाउन था, अभी 2024 में ये उठ गई है, प्रॉफिट में भी उठी है और रेवेन्यू में भी उठी है। अब इसके टोटल एसेट क्या कहते हैं, टोटल एसेट के बारे में बात कर लेते हैं। सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ओसवाल पंप्स आईपीओ की टोटल एसेट क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 2022 में इसके टोटल एसेट 221 करोड़ रुपए के आसपास थे, और 2023 में इसके टोटल एसेट 252 करोड़ रुपए के आसपास थे, 2024 में इसके टोटल एसेट 511 करोड़ रुपए के आसपास थे। मतलब कि फाइनेंशियल में रेवेन्यू, प्रॉफिट और टोटल एसेट, इन तीनों में जो 2022 और 2023 का जो डाटा कहता है वो सिमिलर, मतलब कि थोड़ा अप एंड डाउन है, लेकिन 2024 में इसमें बढ़ोतरी अधिक मात्रा में हुई। तो इस हिसाब से अगर आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं रेवेन्यू, प्रॉफिट और टोटल एसेट, तो मतलब कि ये इसमें कुछ 8 से 10% आपको ये लिस्टिंग गेन दे सकता है, प्रॉफिट दे सकता है 8% के आसपास, इस डाटा के हिसाब से, एनालाइज करने के हिसाब से। एक्सपर्ट भी इसमें यहाँ पर ये कहते हैं कि करीब 8% के आसपास ये लिस्टिंग गेन आपको दे सकता है अभी के टाइम पर, इसका जो डाटा एनालाइज करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं इस आईपीओ के बारे में, रिव्यू यहाँ पर आईपीओ के बारे में कर दिया है, बाय और नॉट बाय के बारे में भी यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूं। जीएमपी के बारे में मैंने यहां पर आपको बता दिया है, फाइनेंशियल डाटा सब कुछ पूरी तरीके से एनालाइज किया है, सब्सक्रिप्शन रेट एनालाइज करके बता दिया, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे ओसवाल पंप्स आईपीओ के बारे में। अब इस वीडियो के रिव्यू को देखकर आप खुद से डिसाइड हो सकते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं, और भी इसके अपडेटेड आप आगे देख सकते हैं अगर आप इसमें मन बना रहे हैं इन्वेस्ट करने का। इस वीडियो को देखिए, इसके डाटा को देखिए, इसके बाद आप इसके और भी डे बाय डे जो अपडेटेड होती हैं उनको आप बात करिए, फिर आप इसमें इन्वेस्ट करिए। मेरा कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाओ इसमें इन्वेस्ट करो, मेरा काम था एनालाइज करना, मैंने डाटा को एनालाइज किया और सारी चीज़ें डिस्क्राइब करके बता दी हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस नहीं, मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।